Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. Today we are going to solve illustration number 12 from issue of share chapter on page number 330. So we are on the solution part. The question is in front of you on the right hand side. What they're asking is Subhash Limited issued equity share of rupees 10 each. अब यहां पर इक्विटी शेयर इशू हुआ है, कितना इशू हुआ है ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक है ना. दे हैवंट डिस्क्लोज्ड द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड. सिर्फ इतना बताया कि 10 रुपए वाले शेयर इशू किए हैं एट 10% डिस्काउंट टू द पब्लिक. 10% डिस्काउंट पे ये इशू किए गए. तो 10 रुपीज का है तो हमने कितने में इशू किया होगा? 9 रुपीज में. ठीक है. पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट एंड बैलेंस ₹2 ऑन फाइनल कॉल. तो इसको सबको ऐड कीजिए. 3 + 2 + 2 + 2 मतलब 6 + 3 कितना हो गया? 9. राइट. तो 9 रुपीज हम कलेक्ट कर रहे हैं. 1 रुपी क्या है? डिस्काउंट है. नीता हु वाज अलॉटेड 300 इक्विटी शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन मनी. नीता ने क्या किया? यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया. And her shares were forfeited after first call. पहला कॉल जब हुआ उसने क्लियरली यहां पर बता दिया गया है कि सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया था. व्हाट डज इट मीन? उसने ना तो अलॉटमेंट पे किया ना तो फर्स्ट कॉल पे किया. ठीक है ना. और इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल हमने क्या किया? उसके शेयर को फोरफीट कर लिया. राइट है. संजय who was allotted 400 equity shares paid application and allotment money. अब संजय जो है उसने एप्लीकेशन मनी भी पे किया था, अलॉटमेंट मनी भी पे किया था. Only his shares were forfeited after final call. उसका जो शेयर फोरफिट हुआ है वो फाइनल कॉल पे हुआ है. What they are asking us to prepare, show the journal entries in the books of company regarding forfeiture of share of the Neeta and Sanjay. तो यहां पर सिर्फ रिक्वायरमेंट फोरफीचर की एंट्री पास करने की है. बट ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हमें अच्छे से समझ में आए तो मैं आपको स्टार्ट टू एंड पूरी एंट्रीज बताऊंगा. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से सिर्फ फोरफीचर की एंट्री ही आपको एग्जाम में लिखनी है. अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? कंपनी ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए ये हमें पता नहीं है. सो फॉर आवर रेफरेंस आई एम टेकिंग सर्टेन नंबर ऑफ फिगर्स एज अ assumption कि कंपनी ने इतने शेयर इशू किए होंगे. ठीक है. तो मैं यहां पर एज्यूम करता हूं कंपनी हैज इशूड 10,000 इक्विटी शेयर. ठीक है. तो यहां पर मैं एज्यूम करता हूं assumed that company has issued 10,000 इक्विटी शेयर. ठीक है. क्या ये एजम्पशन एग्जाम में हमें लिखना है? नहीं नहीं. एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हमें सिर्फ फोरफीचर की एंट्री पास करनी है. ये सिर्फ हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं. ठीक है. तो सबसे पहले अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट कलेक्ट किया होगा? तो देखिए 10,000 शेयर इशू हुआ है और एप्लीकेशन के टाइम पे आप जानते हैं 3 रुपीज हमने डिमांड किया था. हाउ मच? 3 रुपीज. सो अकॉर्डिंगली हमारे पास कितना अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए? सो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज ये हमारे पास कलेक्ट होना चाहिए. ये जो भी मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं ये एजम्पशन के बेस्ड पे है ताकि हमको ये पूरा सम अच्छे से समझ में आए. ठीक है ना. तो इसका आप इफेक्ट क्या देंगे? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर इशू है ये डिस्काउंट पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? डिस्काउंट पे. तो डिस्काउंट पे जब हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उसकी क्या एंट्री आएगी? सो ये जो एप्लीकेशन मनी कलेक्ट हुआ उसके लिए हम लिखेंगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट. अमाउंट आया 30,000. ये हमारा अजम्पटिव अमाउंट है. टू
आप पूरा लिख सकते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, या आप सिर्फ लिख सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 30,000 being application money received, application money received। ठीक है। सिमिलरली अब ये जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है कहां ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इसे डेबिट कर देंगे हम, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 30,000 being application money transferred to share capital। ठीक है, चलो ये एक हमने यहां पर एंट्री पास कर दी। नेक्स्ट, अमाउंट टू बी कलेक्टेड, अमाउंट टू बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है ना, नाउ वी विल टॉक अबाउट अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट के समय आप देख रहे हैं हमें कितना कलेक्ट करना है। अलॉटमेंट के समय हमें कलेक्ट करना है 2 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, और ये जो डिस्काउंट हम इश्यू कर रहे हैं ना, ये अलॉटमेंट के समय ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर एक्चुअली हम कंसीडर करेंगे 3 रुपीज। कितना कंसीडर करेंगे, 3 रुपीज। ठीक है, और इसको हम बाइफरगेट कर देते हैं डिस्काउंट के अमाउंट में और अलॉटमेंट मनी में, बराबर है। तो इसमें से जो 20,000 रुपीज होगा ये है अलॉटमेंट मनी, और इसमें से जो 10,000 रुपीज है ये क्या है, डिस्काउंट। राइट है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। सो हियर वी विल राइट सो एंट्री आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देन डिस्काउंट ऑन issue of share account debit to share capital अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितने शेयर है, 10,000 शेयर है, तो टोटल कलेक्शन कितना होना चाहिए था, 30,000, बट उसमें से हुआ कितना, 20,000। बाकी का 10,000 क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, सो हम यहां लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट चार्ज्ड, शेयर अलॉटमेंट अमाउंट चार्ज्ड। ठीक है, अब उसको रिसीव करने की बारी आती है। तो रिसिप्ट के बारे में क्या ख्याल है, रीड कीजिए। नीता who was allotted 300 equity shares had paid only application money। नीता ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है और अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं किया है। ठीक है ना, तो यहां पर जब मैं बात करूंगा अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड
ऑन अलॉटमेंट। एक्चुअल अमाउंट जो हम यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव करने का, वो क्या होगा? तो सबसे पहले तो 10,000 शेयर, ये हमारा एजम्पशन था। उसमें से नीता के शेयर कितने थे? 300। तो ये जो शेयर है ये क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमें कितना मिलेगा? 9,700। 9,700 शेयर, और उस पे हमको मिल रहा है 2 रुपीज। कितना मिल रहा है उस पे? 2 रुपीज हमें मिल रहा है। तो वो अमाउंट कितना आ जाएगा? चेक करो। 19,400 ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ। क्या हुआ? रिसीव हुआ। ठीक है, तो कितना रिसीव नहीं हुआ है? 300 शेयर पे 2 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुआ है। तो 300 इंटू 2 कितना हो जाता है? दैट विल कम्स टू 600। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, तो जब हम पैसे यहां पर रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने पैसे आ गए? 19,700। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितना हो जाएगा? 600। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 19,400 ये हमें बैंक में मिले, 600 हमें नहीं मिले, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप क्या कर दोगे? 20,000 से क्लोज कर दोगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, चलो ये करने के बाद क्या हो गया? क्या लिखा हुआ है? एंड हर शेयर्स वेयर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल करने के बाद उसके शेयर क्या हुए? फोरफिट हो गए। मतलब हमको पहले फर्स्ट कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं अमाउंट टू बी कलेक्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए था? कितना अमाउंट कलेक्ट होना चाहिए था? देखो, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10,000, बराबर है। तो 10,000 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, है ना? 2 रुपए हमें कलेक्ट करने थे। सो अकॉर्डिंगली यहां पर हम 2 रुपीज लिखेंगे। 2 रुपीज हमें कलेक्ट करना था। सो टोटल हमारे पास आने चाहिए 20,000। कितना आना चाहिए? 20,000। ये फर्स्ट कॉल हमारे पास आना चाहिए था। तो हम यहां पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट 20,000। ये हमने क्या किया? चार्ज किया है, ठीक है ना? 20,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मेड। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड। पहला कॉल आपने कर दिया। अब यहां पर लिखता हूं अमाउंट एक्चुअली कलेक्टेड। एक्चुअली आपने कितना कलेक्ट किया? ठीक है ना? सो यू हैड 10,000 शेयर्स, उसमें से हम माइनस कर देंगे नेहा। नेहा जो है क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया, देखो, सॉरी नेहा ने, नीता। नीता हु वाज अलॉटेड 300 इक्विटी शेयर ओनली पेड एप्लीकेशन मनी। सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है। एंड हर शेयर्स वेयर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल।
उसका शेयर जो है फर्स्ट कॉल के बाद क्या हो गया, फोरफीट कर लिया गया, मतलब उसने फर्स्ट कॉल भी पे किया हुआ नहीं है, तो नीता से तो पैसे नहीं मिले। संजय के बारे में देखो, संजय हु वाज अलॉटेड 400 इक्विटी शेयर पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ओनली, तो मतलब संजय से भी हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले, है ना। तो टोटल शेयर कितने हो जाते हैं 700, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस पहले 300 फिर माइनस 400। ये बात सबको समझ में आई। तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 700, आप माइनस कर देंगे तो 9300 शेयर्स पे ही आप पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना। तो 9300 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, तो कितना अमाउंट आपके पास कलेक्ट हुआ 9300 into 2 rupees, 18,600 is the answer. 18,600 is the answer. So 18,600 is the answer that we have collected. अब क्या कैलकुलेट करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कॉल्स इन एरियर्स। और कॉल्स इन एरियर्स अगर आपको निकालना है तो कितने शेयर है टोटल 700 इंटू 2 रुपीज, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल कम्स टू 1400, 1400। ये समझा क्या। तो अब जब हमें पैसे रिसीव करने हैं तो उसका इफेक्ट, उसका जो जर्नल एंट्री है वो क्या आएगा, वो आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट कलेक्ट किया हमने 18,600, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे यहां पर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, जो था 700 इंटू 2 दैट इज 1400, ठीक है। और क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। टोटल कर लेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 20,000।